नमस्कार आप सभी को। दोस्तों आज हम पढ़ेंगे दशमलव प्रसार के बारे में। इसके पहले पार्ट 3 तक हम लोगों ने परमेय और अपरमेय संख्या को पढ़ा। आज हम वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार के बारे में पढ़ेंगे कि वास्तव में जो दशमलव प्रसार होता है वो कौन सी संख्या होती है, या हम कैसे पहचानेंगे कि दशमलव जो प्रसार है वो शांत है कि अशांत है। अगर अशांत है तो अशांत में वो आवर्ती है कि अनावर्ती है, इन सबको हम पहचानेंगे क्योंकि ये सब बहुत ही परीक्षाओं में पूछे जाते हैं और लोग इससे बहुत कंफ्यूज रहते हैं इसको बताने में। तो दोस्तों वास्तव में अगर हम देखें जो दशमलव प्रसार क्या होता है, तो दशमलव प्रसार दोस्तों वो जो होता है, एक हिसाब से आप कह लीजिए वो संख्या, मतलब कोई संख्या लिखी गई है और वो दशमलव के फॉर्म में लिखी गई है, तो वो जो संख्या होती है वो एक हिसाब से दशमलव प्रसार वाली संख्या होती है। अब वो बाद में भले से शांत हो या अशांत हो, ये बात की बात है। तो जो दशमलव प्रसार होता है दोस्तों, वो वास्तव में अगर हम देखें कि अगर हम कोई ऐसे संख्या लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये क्या है, दशमलव प्रसार है। या कोई संख्या हम 1.23456 डॉट डॉट लिख दिए तो इसका मतलब ये क्या है, दशमलव प्रसार। दशमलव प्रसार का मतलब कोई संख्या लिखी गई हो और दशमलव लगा और संख्याएं लिखी गई हो, मतलब संख्या दशमलव के बाद लिखी गई हो। तो इन सब संख्याओं को हम कैसे पहचानेंगे कि वास्तव में जो दशमलव प्रसार है वो शांत है कि अशांत है। ठीक दोस्तों, तो आइए हम लोग पहचानते हैं दोस्तों क्या शांत और अशांत के बारे में। तो शांत देखिए नाम से यह स्पष्ट है, शांत का मतलब ऐसा दशमलव प्रसार जो कट पीट कर कोई निश्चित मान ले आए, मतलब कट पीट पूरा या किसी संख्या में जब भाग दिया जाता है तो जब शेषफल 0 आता है तो इसका मतलब वो संख्या पूरी पूरी कट जाती है, या तो वो दशमलव में कटती है या तो वैसे नॉर्मली कटती है। तो जब दशमलव में कट जाती है पूरी पूरी तो ऐसे दशमलव प्रसार को हम लोग शांत दशमलव प्रसार कहेंगे। आइए देखते हैं शांत दशमलव प्रसार के बारे में। मान लीजिए दोस्तों हम 1/2 लिख दें। 1/2 का मतलब 1 में 2 से भाग दिया जाए। अगर आप 1 में 2 से भाग देंगे तो यहाँ 0 दशमलव लगाएंगे, 10 हो जाएगा। तो 2 पंजे 10, तो यहाँ शेषफल 0 आ गया। तो हमने यही कहा कि मतलब ऐसी संख्या, या सीधे सीधे कहिए कि कोई ऐसी संख्या लिखी गई हो या ऐसी परमेय संख्या लिखी गई हो जो पूरी पूरी कट कर निश्चित वैल्यू ले आई हो दशमलव के रूप में, तो ऐसे दशमलव प्रसार को क्या कहेंगे, शांत। तो यहां देखिए ये पूरा पूरा 1/2 का मान कितना आ गया, 0.5। इसके बाद कुछ आ रहा है नहीं। अगर इसके बाद तो 1/2 का ये दशमलव प्रसार हुआ, यही 1/2 का ये दशमलव प्रसार हुआ। वास्तव में जब ये पूरा पूरा कट कर रुक गया तो ये क्या हो जाएगा, शांत। ठीक, इसका मतलब अगर हम 0.5 लिख दिए तो ये शांत, फिर अगर हम 0.25 लिख दिए ये भी शांत। मतलब कुल मिला जुला के अगर दशमलव के बाद डॉट डॉट ना हो तो वो शांत है। ठीक, अशांत क्या है, अशांत में क्या होता है, शेषफल 0 नहीं आता है और वो भिन्न जो होता है वो कटता जाता है। जैसे अगर हम 1/3 लिखे दोस्तों, अगर हम 1/3 लिखें, इसका मतलब अगर हम 3 से 1 में भाग दे रहे हैं तो 3 से 1 में भाग देंगे, यहाँ 0 लगा के दशमलव लगाएंगे तभी ये भाग, यहाँ दशमलव लगाने के बाद यहाँ 0 बढ़ेगा। 3 त्रिक का 9, 1 बचा, फिर 3 त्रिक ये 10 हो जाएगा क्योंकि दोबारा हम लोग दशमलव नहीं लगाते एक बार लगाने के बाद। फिर 3 त्रिक का 9, फिर 1 बचा, फिर ये 0 लगा, फिर 3 त्रिक का 9। ऐसे में देखिए दोस्तों 3 3 3 3 आता जाएगा और यहाँ शेषफल जो 0 नहीं आएगा। या कुल मिला जुला के ऐसा कहिए कि ऐसा भिन्न जब शेषफल 0 नहीं आता तो वो भिन्न क्या होता है, कटता जाता है। तो जब वो कटता जाएगा दोस्तों तो वो हमेशा वही 3 3 3 3 आता जाएगा। अब 3 3 आता जाएगा दोस्तों, इस 3 के ऊपर हम लोग बार लगा देते हैं क्योंकि हम ये नहीं सोचते कि मतलब किसी संख्या को अगर आप बार बार ऐसे लिख रहे हैं मान लीजिए दशमलव के बाद, तो
आप अगर उस पर बार लगा देते हैं तो इसका मतलब अगला इंसान ये समझ जाता है कि ये जो संख्या इस पे बार लग गया है, इसका मतलब ये संख्या ऐसे से आती जाएगी, 3 3 डॉट 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 ऐसे 3 3 आती जाएगी। तो दोस्तों ऐसा दशमलव प्रसार जब वो कटता जाता है और भागफल आता जाता है तो वो क्या होता है, आसान। ठीक, अब आपको समझ में आ गया। देखिए आशांत में 2 हैं, एक तो है आशांत आवर्ती, या जिसको हम दूसरा नाम कहते हैं अनवसानी आवर्ती, अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, और दूसरा है आशांत अनावर्ती, या जिसको हम कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो दोस्तों अभी अभी आप लोगों ने आशांत के बारे में पढ़ा कि दशमलव के बाद संख्याएं आती जाए। ठीक, तो वो चीजें क्या होती, आशांत। और अगर दशमलव के बाद पूरी संख्या कट कर एक निश्चित वैल्यू आ जाती है तो उसे शांत कहते हैं। मतलब जो शांत होता है दोस्तों, जब कोई चीज निश्चित आ जाती है तो वो शांत। अब जब कोई कटता जाता है या दशमलव के बाद कुछ संख्या लिखी जाती है, लगातार लिखी जाती है 5 6 7 डॉट डॉट डॉट, तो ये सब सारी किसमें आ जाती, आशांत में। या सीधा सीधा ऐसे ही जान जाइए, जो आता जाए तो वो कहाँ शांत रहेगा। शांत कौन होता है, जब वो पूरा पूरा शांत वही होता है जब जो पूरा पूरा कट जाता है। तो ये जब पूरा पूरा कट जाता है तो ये शांत, और जब ये नहीं कट पाता है, शेषफल आता जाता है और ये भाग दिया जाता है, लगातार दिया जाता है तो ये कटता नहीं है। मतलब संख्या आती जाएगी तो डॉट 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 ऐसे बढ़ाते जाएंगे तो वो चीज क्या होगी, कहाँ अशांत होगी। ठीक, वो शांत नहीं होगी। आइए देखते हैं एग्जाम्पल। अगर हम एग्जाम्पल देखें दोस्तों, पहले शांत का अगर हम एग्जाम्पल देखें, वैसे अगर हम 2/5 लिखते हैं, इसका मतलब 2 नीचे जो लिखा रहता है 2 5 का भाग जो है 2 में देंगे तो यहाँ 0 लगाएंगे, दशमलव यहाँ 0 बढ़ेगा तो 5 चौक 20। यहाँ शेषफल 0 आ गया, इसका मतलब ये पूरा पूरा कट गया। और कैसे कटा, दशमलव फॉर्म में। तो यही जो दशमलव फॉर्म में जब पूरा पूरा कट जाता है तो यही जो 0.4 है दोस्तों, ये क्या है, शांत है। मतलब दशमलव प्रसार कैसा है, 0.4 शांत है। ठीक दोस्तों, वहीं पे अगर हम 2/3 लिखें, यानी कि 2 में 3 से हम भाग दें तो यहाँ 0 2 छक 3 छक 18, फिर 2 आया, फिर 0 बढ़ा 3 छक 18, फिर 2 आया, फिर 0 बढ़ा 3 छक 18, मतलब 6 6 आता जाएगा। तो जब आता जाए तो वो क्या हो जाएगा, आसान। मतलब आता जाए तो आसान। ठीक, जिसको अंग्रेजी में नॉन टर्मिनेटिंग। लेकिन अब दोस्तों यहाँ एक पॉइंट बनता है कि आता तो जाए, कटता जा, मतलब आता तो जाए संख्या दशमलव के बाद, लेकिन आशांत आवर्ती का मतलब ये हुआ कि वो आता तो जाए लेकिन जो सब अंक हो वो रिपीट हो। तो यहाँ आप देखेंगे कि जो 6 6 6 है ये रिपीट हो रहा है। इस 6 6 6 जो रिपीट हो रहा है, इस 6 के ऊपर हम लोग बार लगा देंगे। तो जब ये बार लगा देंगे दोस्तों तो ये कैसा हो जाएगा, आसान आवर्ती का मतलब बार बार आना। आसान तो है ही, डॉट 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 गया है, लेकिन आवर्ती भी है, आसान के साथ साथ आवर्ती भी है। तो अगर हम आसान आवर्ती का उदाहरण देखें तो दोस्तों अगर हम 0.666 ऐसे डॉट डॉट लिखा गया है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 0. उसके ऊपर बार लगा देंगे तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, आसान आवर्ती। मतलब आसान तो है और आवर्ती भी है। फिर ऐसे जैसे हम लोग लिखें 0.3535353 ठीक दोस्तों, ऐसे डॉट 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 डॉट। तो आप देखेंगे 3 5 3 5 3 5 ये सब रिपीट हो रहा है, मतलब आवर्ती हो रहा है। और डॉट डॉट लगा तो इसका मतलब आसान। इसी को हम क्या लिख सकते हैं, 0.35 के ऊपर बार को हिंदी में दंड कहते हैं। ठीक, ऐसे मतलब ये हुआ कि आप तुरंत पहचान जाएंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका अशांत है। और ये आप पहचान जाएंगे कौन आसान आवर्ती है, कौन आसान अनावर्ती। तो अगर दशमलव के बाद यह रिपीटिंग हो रहा है
तो आप आंख मूंद कर यही कहेंगे जो दशमलव प्रसार है वो वास्तव में क्या है, आसान आवर्ती है। ठीक दोस्तों, या अनवसानी आवर्ती है, या जिसको अंग्रेजी में कहेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। अब आइए हम देखेंगे आसान अनावर्ती के बारे में। जैसे हम कोई भी संख्या लिख दे दोस्तों, मान लीजिए 1.02, फिर 1, 0, 4, 7, 0, 3, 5 डॉट डॉट डॉट। तो दोस्तों अगर डॉट 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 लगा इसका मतलब ये क्या है, अशांत है, आता जा रहा है, आता जा रहा है। तो अगर आता जा रहा है तो इसका मतलब अशांत। ठीक, लेकिन यहाँ पे एक चीज देखेंगे, यहाँ पे कोई अंक जो है रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है। अगर रिपीट नहीं हो रहा है तो इसका मतलब वो क्या है, आसान अनावर्ती। आसान मतलब आसान तो है ही, आता जा रहा है, लेकिन अनावर्ती है मतलब किसी भी अंक का रिपीटिंग नहीं हो रहा है, या किसी भी अंक का पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है, या किसी भी जोड़ा पुनरावृत्ति नहीं हो रहा है। ऐसे आप बहुत सारा लिख सकते हैं, मान लीजिए 1 4 1 2 3 6 7 0 1 8 9 2 डॉट डॉट डॉट। इसमें किसी चीज की पुनरावृत्ति हो रही है, कोई जोड़ा बन रहा है जो बार बार आ रहा है, नहीं बन रहा है, इसका मतलब वो क्या है, आसान। और आसान था, कोई जोड़ा की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। अगर किसी जोड़े की पुनरावृत्ति नहीं हो रही तो वो क्या है, अनावर्ती। ठीक दोस्तों, अब आप समझ गए होंगे एकदम से। तो सीधे सीधे दशमलव प्रसार आप जान गए कि दशमलव प्रसार अगर कोई लिखा है तो वो शांत कब होगा, अशांत कब होगा। ठीक, अगर अशांत होगा तो आप अशांत में उसको पहचानेंगे कि अशांत आवर्ती है कि अशांत अनावर्ती है। ठीक, शांत होगा तो पूरा पूरा कट जाएगा, शांत होगा तो पूरा पूरा जो p/q होगा, या कहिए जो संख्या होगी वो कट कर निश्चित वैल्यू लाएगी, निश्चित वैल्यू लाएगी तो वो क्या हो जाएगी, शांत। ठीक, अभी दोस्तों आगे हम ये चीज बताएंगे कि कैसे देख कर ही बता देंगे कि आप ये जो दशमलव प्रसार होगा शांत होगा कि अशांत होगा। तो पहले हम कुछ बेस को जाने कि पहचानने का तरीका हम जान गए कि कब अशांत होता है, कब शांत होता है। ठीक, आइए अब कुछ चीजों को सीखते हैं। देखिए, अब आइए कुछ उदाहरण लेते हैं, उसके बाद आपको कंफर्म करते हैं। अगर हम उदाहरण ले दोस्तों, अगर हम 1/10 लें, अगर 1/10 ले दोस्तों, तो अगर हम देखें 1 में 10 से भाग दिया तो 0.1 आता है। अब 0.1 क्या हो गया, शांत। ठीक, 0.1 क्या हो गया, शांत। ठीक, या अगर हम 1/5 ले, 1/5 ले, अगर हम इसकी वैल्यू कितनी है, 1 में हम 5 से भाग देंगे 0.2 आएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, पूरा पूरा कट गया ये, तो ये क्या हो गया, शांत। ठीक, या ऐसे करिए हम 23/100 लें, अगर हम 23/100 लें तो हम जब 23 में 100 से भाग देंगे तो क्या आएगा, 0.23। तो ये पूरा पूरा कट कर आ गया। तो जब पूरा पूरा कट कर आ गया तो ये क्या हो गया, शांत। ऐसे और भी लीजिए आप, मान लीजिए 1/25 लें, 1/25 लें, अगर हम 1/25 लेते हैं तो जैसे हम 1 में 25 से भाग देते हैं कितना आता है, 0. अगर यहाँ दशमलव लगा दिए, यहाँ 0, फिर यहाँ 0 बना, फिर यहाँ 0, 25 सेकंड 25, 25 चौका 100, यानी कि 0.04। यहाँ कोई रिपीट हो रहा है या बार बार आ रहा है भागफल, नहीं ना, तो यहीं पे रुक गया, और जो रुक जाए वो शांत। अब देखेंगे हम कि डायरेक्ट कैसे बताया जाए कि कोई दशमलव प्रसार या जो कोई परमेय संख्या लिखी गई है, ठीक, वो हम कैसे देखकर बता दें कि शांत है कि अशांत है तुरंत। तो देखिए, शांत के लिए
शांत के लिए जो ट्रिक है दोस्तों, हर में अगर 2 का गुणनखंड हो, ठीक, 2 की घात का गुणनखंड हो, या 5 की घात का गुणनखंड हो, या 2 गुणे 5 की घात का गुणनखंड, ठीक। आइए समझते देखते हैं कैसे। जैसे अगर हम 36/16 लिख रहे हैं, सॉरी, या हम मान लीजिए 7/16 लिख रहे हैं, तो जो ये 16 क्या है दोस्तों, इस 16 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, तो ये 16 हो गया। इसका मतलब 2 की घात 4। तो हमने क्या कहा, अगर हर में, हर का मतलब नीचे, भिन्न का हर का मतलब क्या है, उसके नीचे, तो अगर हर में 2 की घात n हो, या 5 की घात n हो, या 2 गुणे 5 की घात, 2 और 5 दोनों का 7 गुणनखंड हो, तो वो चीज क्या हो जाती है, शांत। क्या हो जाती है, शांत। इसका मतलब 7/16 का जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा, ठीक। ऐसे मान लीजिए 625 लिखा गया हो, 625 बटा मान लीजिए कुछ भी लिखा गया, 625/16, तो आप 625 को क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 25, और इस 25 गुणे 25 लिखा आपने, इस 25 को आप 5 गुणे 5 लिख सकते हैं, और इस 25 को 5 गुणे 5, तो आप देखेंगे 5 5 5 5 की घात 4। इसका मतलब 16/25 को आप क्या लिख सकते हैं, 5 की घात 16/5 की घात 4। तो अगर 5 की घात, तो हमने कहा नहीं, अगर हर में 2 या 5 या 2 गुणे 5 के गुणनखंड आता है, तो आप तुरंत ही देखकर बता सकते हैं कि वो जो संख्या होगी, उसका जो दशमलव प्रसार होगा वो क्या होगा, शांत होगा, ठीक। अब 3/100, ठीक, ये 2 बटा मान लीजिए 10, या फिर 3/25, तो या तो 2 का गुणनखंड हो, या मान लीजिए 7/32, 9/16। अगर नीचे आप देखिए 2 का गुणनखंड हो, या तो 5 का गुणनखंड हो, या तो 2 और 5 दोनों का गुणनखंड हो, तो आप तुरंत बता सकते हैं जो इसका दशमलव प्रसार बनेगा वो क्या बनेगा, तुरंत सबका क्या बनेगा, शांत। चाहे आप चेक करके इसको देख भी सकते हैं, ठीक। अब देखिए दोस्तों, जो शांत, जिन संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होता है, अभी अभी आपने देखा कि जो P/Q के रूप में लिखा गया वो पूरा पूरा कट जाता है, तो वो शांत हो जाता है, ठीक। अगर वास्तव में देखा जाए कि अगर कहीं शांत दशमलव प्रसार लिखा गया है, तो उस शांत दशमलव प्रसार जो होता है वो क्या होता है, परमेय संख्या होती है। शांत दशमलव प्रसार क्या होती है, परमेय संख्या। अगर आपसे पूछा जाए कि कोई संख्या शांत, मतलब वो जो संख्या है वो शांत दशमलव प्रसार की है, तो अगर वो शांत दशमलव प्रसार की है तो वो क्या होगी, परमेय होगी। मतलब शांत दशमलव प्रसार वाली संख्या क्या होगी, परमेय। और एक चीज इसके पहले जो आप पढ़े, अशांत आवर्ती, 2 चीजें दोस्तों, शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। ये दोनों जो होती है दोस्तों, ये दोनों क्या होती हैं, परमेय, ठीक। अगर कहीं पे दोस्तों लिखा गया है कि ये जो दशमलव प्रसार है ये शांत आवर्ती है, तो शांत आवर्ती है, तो आप तुरंत उसको बता देंगे कि जो वास्तव में ये जो दशमलव प्रसार है ये परमेय संख्या है। अगर ये परमेय संख्या है दोस्तों, तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमने लिखा 2.5 हम लिख दिए, ये तो देखकर ही आप जान जाएंगे शांत है। तो अब हम आपसे कहें कि आपसे कोई पूछे क्या है, परमेय संख्या है, तो आप कहेंगे हाँ, क्योंकि आप जानते हैं शांत दशमलव प्रसार और अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार, ये दोनों जो होती हैं, ये दोनों क्या होती है, परमेय संख्या। अगर ये परमेय संख्या है दोनों, तो हम इसको P/Q के रूप में लिख सकते हैं। ये 25 है, इस
25 को आपको पता है जब हम दशमलव हटाएंगे यहां से तो ये कितना हो जाएगा 25/100। ये इसको 0 हटा तो 25/100। अब इस 25 पंचम 25 तो पंचम 25 अब 5 गुना 10 20 फिर 5 एकम 5 5 चौ 20 1/4 मतलब 0.25 किस में बदल गया 1/4 में। 1/4 क्या है P/Q और वास्तव में जो संख्या P/Q के रूप में लिखी जाती है वो क्या होती है पर। ठीक, अगर आप तुरंत एक चीज समझ जाइए कि अगर कहीं पे अशांत आवर्ती है मतलब 0.6666 आता जा रहा है इसका मतलब 6 के ऊपर बार लगा दिए, ऐसे कोई लिखा गया है तो आप समझ जाइए अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार है। और शांत के बारे में आप देख ही लिए। ठीक, और भी एक दो एग्जांपल देखिए। अगर मान लीजिए 2 7 है दशमलव के बाद, तो जब हम इस दशमलव को हटाएंगे ठीक तो ये क्या हो जाएगा 27/100। अब ये 27/100 क्या है P/Q के रूप में है। ठीक, ये भी पूर्णांक ये भी पूर्णांक P/Q। तो ये जो P/Q होता है वो क्या होता है परिमेय। ठीक, ये आप समझ गए होंगे कि जितना भी शांत दशमलव प्रसार होता है सब क्या होता है परिमेय संख्या, और जितना भी अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार होता है वो सब क्या होता है परिमेय। ठीक, दो चीज आप दिमाग में एकदम बैठा लीजिए। आइए देखते हैं इसको कैसे बदलते हैं। तो देखिए दोस्तों, मान लीजिए ऐसे लिखा गया है 0.3333 डॉट डॉट करके लिखा गया है। तो पहली चीज ये क्या है अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार। आप जानते हैं हम जब कोई चीज बार बार आती है तो उस पर हम बार लगा देते हैं। ठीक, अब इसको कैसे P/Q के रूप में बदला जाए, तो जितने दशमलव के बाद 3 पे बार लगा है तो 3 जितना अंक पे बार लगा उतना 9, 3 पे लगा 3/9। अब इस 3/9 को अगर आप काटेंगे 3 1 3 3 3 का 9 1/3 आ गया। तो ये 1/3 क्या है P/Q। अगर ये P/Q के रूप में आ गया तो ये क्या हो जाएगा परिमेय। ठीक, ऐसे मान लीजिए ये लिखा गया है। ठीक, अगर ये लिखा गया है दोस्तों तो हम क्या करेंगे 25 और कितने अंक पे बार लगा 2 अंक पे तो 2 बार 9, तो ये P/Q के रूप में बदल गया ना। ठीक, देखिए दोस्तों ये जो हम 2 9 लिख रहे हैं ये वास्तव में एक ट्रिक होता है कि जितने अंक पे बार लगा हो उतना बार 9 लिख दीजिए। ठीक, तो वो चीज क्या हो गई ये 25/99 में बढ़ गया। ये 25/99 क्या P/Q, तो ये क्या हो जाएगा ये जो दशमलव प्रसार था अशांत आवर्ती दशमलव प्रसार ये वास्तव में हुआ क्या P/Q के रूप में बदला। P/Q के रूप में बदला तो क्या हुआ परिमेय। वहीं पे अपरिमेय में देखा जाए दोस्तों, अपरिमेय में अगर देखा जाए तो कौन कौन आते हैं अशांत अनावर्ती। मतलब अशांत तो हो लेकिन कोई रिपीटिंग ना हो। जैसे अगर हम कुछ चीज को लिखें 0.1 0 2 3 फिर 0 7 6 5 फिर डॉट डॉट डॉट, इन सब संख्याओं को आप P/Q के रूप में बदल नहीं सकते। अगर P/Q के रूप में नहीं बदल सकते तो वो चीज क्या हो गई अपरिमेय। ठीक, तो ऐसे अगर कोई संख्या लिखी गई है तो वो क्या है अशांत अनावर्ती। मतलब आसान तो है ही डॉट डॉट गया है लेकिन अनावर्ती भी है कि कोई भी अंक जो है वो रिपीट नहीं हो रहा है या कोई भी अंक का जोड़ा रिपीट नहीं हो रहा है। ठीक, अब आप देखकर बता सकते हैं कि मतलब कौन सा दशमलव प्रसार शांत है और कौन सा अशांत है। आइए कुछ उदाहरण अगर आपको दिया जाए आप तुरंत उसको बताइए। देखिए
अगर 2/3 लिखा गया है, अगर आपसे कोई कहे कि आप इसको दशमलव प्रसार में बदलिए, तो आप क्या करेंगे, इस 3 में 2 से भाग देंगे तो कितना आएगा 0, अगर 2 में 3 से भाग देंगे आप, तो यहाँ 0.3 छक 18, 2 फिर 2 3 छक 18, 6 आता जाएगा। ठीक, इस 6 के ऊपर आप बार लगा देंगे, ऐसे, ये हो गया दशमलव प्रसार। ठीक, अब दोस्तों आपको पता चल गया होगा कि शांत और अशांत दशमलव प्रसार कैसे पहचानते हैं। ठीक, और एक चीज देखिए, अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देख लीजिए। अपरिमेय दशमलव प्रसार देख लीजिए। अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, मान लीजिए √2 है, इस √2 का अगर आप दशमलव प्रसार में बदलेंगे तो 4 1 2 ऐसे से डॉट डॉट आता जाता है। तो वो चीज क्या होती है, रिपीटिंग नहीं होती। या आप 3 को दशमलव प्रसार में बदले तो 1.732 ऐसे समथिंग आता जाएगा। ठीक, आप लोग को इसको बताया जाएगा ये कैसे निकलता है, ये भाग विधि से निकलता है। ठीक, यहाँ भाग दिया जाता है तब ये चीज मान आता है, तो ऐसे ही निकलता जाता है। अगर आप अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार देखेंगे तो वो हमेशा डॉट डॉट डॉट, मतलब ना तो रिपीटिंग होगा, रिपीटिंग नहीं होगा, वो आता जाएगा। ठीक, निकलता जाएगा। तो जो चीज निकलता जाएगा तो वो और बिना रिपीट हुए निकलेगा तो वो क्या होगा, अपरिमेय दशमलव, तो अपरिमेय होगा। ठीक, इसका मतलब आप कह सकते हैं, अगर हम अपरिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो क्या होता है, अशांत, अनावर्ती, और परिमेय संख्याओं का जो दशमलव प्रसार होता है वो या तो शांत होता है या तो अशांत आवर्ती होता है। ठीक दोस्तों, यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं।